माँ बहुत भूख लग रही है, अब ये भूख और बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ खाने के लिए दो ना माँ। अपने दोनों बच्चे मोनू और चंचल को भूख से रोता देख उर्मिला की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। हे भगवान, घर में तो कुछ भी नहीं है और मेरे दोनों बच्चे किस तरह से भूख से तड़प रहे हैं। अब मैं कैसे इनकी भूख शांत करूं? घर में राशन का एक दाना भी न होने की वजह से और अपने दोनों बच्चों को भूख से तड़पता देख उर्मिला चूल्हे पर लाल चाय बनाकर अपने दोनों बच्चों को भरपेट पिला देती है। हम कब तक ये लाल चाय पीकर अपना पेट भरेंगे? बहुत भूख लगती है माँ। क्लास में सभी बच्चे अपने घर से लाया हुआ स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाते हैं और हम बस उनकी खुशबू से पेट भर लेते हैं। कभी कभी दिल करता है कि किसी पहाड़ से कूदकर जान दे दूं। आखिर कब तक अपने दोनों बच्चों और बाकी सबको भूख से तड़पता देखूंगा। अपनी गरीबी के चलते अभिनव एक वक्त भी अपने पूरे परिवार का ठीक से पेट नहीं भर पाता था। आए दिन पूरे परिवार को पानी पीकर और लाल चाय के सहारे ही अपना पेट भरना पड़ता था। चल चंचल, पानी पीकर आते हैं। भैया, इन सभी को खाना खाता देख मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चंचल मेरी बहन, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन ना ही हमारे पास खाना है और ना ही पैसे। पानी के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। मोनू चंचल दोनों अपनी सीट से उठते हैं और पानी पीने के लिए क्लास से बाहर जा रहे होते हैं कि तभी उनका जतिन नाम का क्लासमेट जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसके लंच बॉक्स के अंदर रखे अंडे पराठे की खुशबू पूरी क्लास में फैल जाती है। जतिन को अंडा पराठा खाता देख चंचल और मोनू के मुंह में भी पानी आने लगता है। जतिन आधा ही अंडा पराठा खाता है और बचे हुए अंडे पराठे को क्लास के डस्टबिन में फेंक देता है। सभी बच्चे जैसे ही लंच करके बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं तो मोनू चंचल फौरन डस्टबिन में से वो आधा झूठा अंडा पराठा निकालते हैं और उसे आपस में बांटकर खाने लगते हैं। भैया, ये अंडा पराठा तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ चल, जब हमारे घर में पैसे आ जाएंगे ना तो हम भी माँ से ऐसे अंडा पराठा बनवाएंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और अब उनके परिवार की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। अभिनव जिस फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, अक्सर उस फैक्ट्री का सेठ सभी मजदूरों को उनकी दिहाड़ी देने में आनाकानी करता था। सेठ जी, ये तो आधे पैसे ही है, बाकी के पैसे? अरे जितने मिल रहे हैं ना उतने में ही खुश रहो, ज्यादा हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आप हमें बाकी जगहों के हिसाब से आधे से कम दिहाड़ी देते हो और ऊपर से उसमें से भी आधे पैसे काट लेते हो। अगर ऐसा चलेगा तो हम कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे? अगर इतनी ही परेशानी है ना तो कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनव का सेठ उसे धक्के मारकर अपने काम से निकाल देता है। अभिनव रोता हुआ आधी मिली दिहाड़ी को लेकर घर आ जाता है। अभिनव कई जगहों पर काम ढूंढता है लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिलता और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोनू चंचल हर रोज की तरह अपने आंगन में खेल रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लगता पड़ोस वाली आंटी आज खाने में कुछ अच्छा बना रही है। चल चल कर देखते हैं। मोनू चंचल जैसे ही अपने पड़ोस में जाते हैं तो चुपके से रसोई की खिड़की से देखते हैं कि कैसे उनके पड़ोस में रह रही बबीता अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही है। गर्मा गर्म पराठे देख मोनू और चंचल के मुंह में पानी आ जाता है और वो घर आकर अपनी माँ से पराठे बनाने की जिद करते हैं। आज हमें पराठे खाने, हमारे लिए पराठे बनाओ ना। पता है उस दिन हमने क्लास में अंडा पराठा खाया था, हमारा तो अंडा पराठा खाने का मन है, लेकिन हम जानते हैं कि अंडा पराठा खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारे लिए सादा पराठा ही बना दो। उर्मिला, मैं थोड़ा आटा ले आता हूँ, कम से कम एक वक्त बच्चों को उनकी पसंद का कुछ खिला देते हैं। अभिनव दुकान से आटा लेकर आता है, वहीं उर्मिला अपने परिवार के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती है और चंचल हाथ के पराठे घर में सभी को काफी पसंद आते हैं। वाह माँ, क्या पराठे बनाए तुमने, इनके आगे तो वो अंडा पराठा भी कुछ नहीं है। बहू, तू सच में बहुत अच्छे पराठे बनाती है। अगर ऐसे पराठे कोई बनाकर बेचेगा तो उसकी दुकान में तो लोगों की भीड़ लगी रहेगी। वैसे माँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। अगर उर्मिला तुम चाहो तो हम सब मिलकर पराठे का काम शुरू कर सकते हैं। आजकल खाने पीने के काम में इंसान सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन इस काम के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो। अभिनव अपने गांव के सेठ के पास अपना छोटा सा घर गिरवी रख देता है और उनसे मिलने वाले कुछ पैसों से किराए पर ठेला और पराठे बनाने का सारा सामान ले आता है। जिसके बाद अब अगले दिन से ही उर्मिला अपने पूरे परिवार के साथ गर्मा गर्म पराठे बनाती है और उन्हें बेचती है। अरे बहन जी, गर्मा गर्म 2 पराठे लगाना। उर्मिला गर्मा गर्म पराठे बनाती तो उर्मिला की सास साधना ग्राहकों को पराठे देने का काम करती
शुरुआत में तो पूरा परिवार मिलजुल कर पराठे बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके पराठे के ठेले पर ग्राहक आना कम कर देते हैं। बहन जी, ये क्या, आप सादा पराठा देती हो, साथ में कुछ सब्जी वगैरह तो दो। कस्टमर के कहने पर उर्मिला सब्जी भी बनाकर पराठे के साथ बेचती है, लेकिन तब भी उनका पराठे का ठेला ठीक से नहीं चलता। ऐसे तो हमारे पराठे का ठेला कुछ दिनों में ही बंद हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? उर्मिला काफी देर तक सोचती है कि तभी उसे उसकी बच्चों की अंडे पराठे की बात याद आती है। हम लोग अंडा पराठा बनाकर बेचते हैं। यहाँ आसपास तो कोई अंडा पराठा वाला भी नहीं है। क्या पता इस अंडे पराठे की वजह से हमारा ठेला चल पड़े। उर्मिला अंडा लेने के लिए दुकान पर जाती है। एक अंडा 8 रुपए का है। 8 रुपए का? लेकिन ये तो बहुत महंगा है। बहन जी, इतनी ही कीमत है, अगर लेना है तो लीजिए, वरना रहने दीजिए। हर जगह अंडे के दाम बड़े होने की वजह से उर्मिला उदास होकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे सड़क किनारे एक छोटी कमजोर और घायल मुर्गी दिखाई देती है। इस मुर्गी को तो काफी चोट लगी है, इसे जल्दी से घर ले जाना होगा, वरना ये बेचारी तो यूं ही सड़क पर तड़प तड़प के मर जाएगी। उर्मिला जल्दी से उस मुर्गी को घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। मुर्गी के ठीक होने तक उर्मिला उसका काफी अच्छे से ध्यान रखती है, जिसके चलते वो मुर्गी हफ्ते भर में ठीक हो जाती है और आज वो मुर्गी एक अंडा भी देती है। माँ जी, इस मुर्गी ने अंडा दिया। अब हम इस मुर्गी की वजह से आराम से अंडा पराठा बनाकर बेच सकते हैं। उर्मिला जैसे ही उस अंडे को अपने हाथ में उठाती है तो वो अंडा 1 से 2 में बदल जाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। एकदम से ये 1 अंडा 2 कैसे हो गए? जब जब उर्मिला अंडे को छू रही थी तब वो अंडा 1 से 2 में बदल रहे थे और देखते ही देखते वहां एक अंडा 10 अंडों में बदल जाता है। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि तभी आप सभी को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ और ये मेरा जादुई अंडा है। अब जब जब इस अंडे को छुओगी तो ये अंडा डबल हो जाएगा। ये मेरे कान बज रहे हैं, या इस मुर्गी ने हमसे बात की? ये सच है उर्मिला, मैं मुर्गिस्तान की एक जादुई मुर्गी हूँ। एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मारकर घायल कर दिया था। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी मदद की। अगर तुम ना होती तो उस दिन मैं तड़प तड़प के मर जाती। इसीलिए मैंने तोहफे के रूप में तुम्हें ये जादुई अंडा दिया है। इतना कहकर वो जादुई मुर्गी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार उस जादुई अंडे की मदद से जादुई अंडा पराठा बनाता है, जो सभी कस्टमर को काफी पसंद आता है। अरे वाह, क्या पराठा बनाया है आपने, कितना मजेदार है और अलग भी है। इससे पहले भी मैंने कई बार अंडा पराठा खाया है, लेकिन इस जैसा कभी नहीं खाया। अरे सही कहा दोस्त, यह अंडा पराठा खाकर तो सच में मजा आ गया। यह अंडा पराठा खाकर दिल को सुकून मिल गया है भाई। जादुई अंडा होने की वजह से सभी कस्टमर को अब जादुई अंडा पराठा काफी ज्यादा पसंद आता है। साधना अंडे का घोल तैयार करती है, वहीं उर्मिला गर्मा गर्म अंडा पराठा बनाती और दोनों बच्चे कस्टमर को अंडा पराठा सर्व करते और अभिनव पैसों का हिसाब करता। ऐसे ही सारा परिवार मिलकर साथ में वो जादुई अंडा पराठा बेचकर काफी सारे पैसे कमाने लगते हैं। अगर यही अंडा पराठा मैं किसी होटल में खाता तो कम से कम मुझे 200-300 रुपए का पड़ता, लेकिन यहाँ देखो इतना स्वादिष्ट अंडा पराठा सिर्फ 30 रुपए में। जादुई अंडा पराठा होने की वजह से उन सभी को कहीं से कभी अंडा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही धीरे धीरे बढ़ते अपने कस्टमर की वजह से दिन पर दिन उनकी इनकम भी बढ़ती जा रही थी और अब पूरा परिवार सिर्फ कुछ महीनों में 1 से 2 ठेले कर लेते हैं। अब जहां एक ठेला साधना और उर्मिला संभालती, वहीं एक ठेला अभिनव और उसके दोनों बच्चे मिलकर संभालते। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ उन सब की माली हालत भी ठीक होने लगती है। देखा माँ जी, आज हम सबने अपनी मेहनत से कैसे अपनी किस्मत को बदला। जहां हम पहले एक रोटी के लिए तरस रहे थे, वहां अब हमारे पास कितना सारा खाना है। भले ही मेहनत हम सब ने मिलकर की हो, लेकिन ये सब सिर्फ बहू तेरी वजह से ही हुआ। अगर तू उस जादुई मुर्गी की मदद नहीं करती तो हमें कभी भी जादुई अंडा नहीं मिलता और हम बिना जादुई अंडे के अंडा पराठा बनाकर नहीं बेच पाते। पूरा परिवार अब हंसी खुशी रहता है और साथ ही अपने जादुई अंडा पराठे के बिजनेस को भी काफी आगे तक बढ़ाता है।